सकते हैं, फ्रीलांस काम भी कर सकते हैं इस तरीके से। हम्म। और बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांस काम कर सकते हैं, वो सही है, बट डिजिटल मार्केटिंग को आप डिफाइन कैसे करोगे? मतलब इसमें हम मैडम प्रमोशन करते हैं, हाँ हाँ और ये बताए थे कि एड चलाते हैं, यही सब हाँ हाँ। होता है। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड शिवा। लास्ट है सुरेश। गुड सुरेश, मेरी इवनिंग आवाज आ रही है आपको? यस अदिति, हाय। मैम। गुड इवनिंग। अदिति, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आर्या। ओके। अदिति, कैसे डिफाइन करोगे डिजिटल मार्केटिंग को? डिजिटल मार्केटिंग मैम बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग नहीं है जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट्स या फिर किसी क्लाइंट के प्रोडक्ट्स को डिजिटली मार्केट करते हैं और या फिर एड्स के थ्रू शो करते हैं ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, हम्म फेसबुक एंड व्हाट्सएप। वेयर जिसके जिसके थ्रू होता क्या है कि एक प्रोडक्ट जो होता है उसकी पॉपुलैरिटी और एक से डिमांड इंक्रीज हो रहा है। हम्म। ओके, गुड, वेरी गुड अदिति। तो आप लोगों ने सभी ने डिजिटल मार्केटिंग को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, राइट? मैम सब। हाँ प्रिंस, बोलो। मैम हम जो बताएं वो सही बताएं या गलत? अभी आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूं तब आपको बताना है, ठीक है? अभी आप पहले मेरी बात सुनिए, ठीक है? फिर मैं बीच में क्वेश्चन पूछूंगी, तब आप आंसर कीजिएगा, ठीक है? तो आप सभी ने डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन अलग अलग बताई, राइट? सभी की डेफिनेशन सही है, बट किसी की भी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। यदि शॉर्ट में मैं डिजिटल मार्केटिंग बोलूं तो डिजिटल मार्केटिंग दो वर्ड से, दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। एक है डिजिटल, एक है मार्केटिंग, राइट? डिजिटल कोई भी प्लेटफॉर्म हुआ जो ऑनलाइन या फिर हम बोल सकते इंटरनेट पर अवेलेबल है या इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है? वो डिजिटल हो गया। मार्केटिंग मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे मार्केटिंग मतलब क्या होता है? यस मैम। हाँ जी, बोलिए प्रिंस। मैम एक्चुअली मार्केटिंग कई तरह की होती है। डोर टू डोर मार्केटिंग होती है, इंटरनेट पर हाँ हाँ मार्केटिंग होती है। हाँ। हाँ, तो मार्केटिंग डिफरेंट टाइप की मार्केटिंग होती है। हम किसी डोर टू डोर मार्केट का मार्केटिंग करते हैं। हाँ हाँ। हम अपनी कंपनी का अपनी प्रचार हम मतलब अपने मीडिया के थ्रू करते हैं, वो मार्केटिंग है। डोर टू डोर करते हैं, वो मार्केटिंग है। अपना ओके, इंटरनेट पर करते हैं, वो मार्केटिंग है। ठीक है ठीक है। हेलो मैम। हेलो हाँ जी, मैम। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। कैन आई आस्क यू समथिंग? यस यस, बोलिए। मैम थोड़ा ये भी ध्यान दीजिएगा कि मैम जैसे कि हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि जो हम्म। मेरे पास ज्ञान है बस हम वही बोलेंगे कि गूगल पर बहुत लड़का होता है क्या कि बगल में मोबाइल रखा हुआ है, सर्च मार के और तेज बनने के लिए वो बोल दिया। तो क्या क्या मतलब क्या मेरे लिए फायदेमंद है? हम तो ये जानते हैं कि जो मुझे ज्ञान है मतलब थोड़ा या ज्यादा, बट हम अपने रिस्पेक्ट से जो आता है मुझे वही बोले। हाँ जी, बोलिए। वही सुनना है मुझे, राइट? अब आप मेरी डेफिनेशन सुनिए। देखिए, मार्केटिंग मतलब क्या हुआ? शिवा ने भी किया है, प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? ये शिवा। सो मार्केटिंग मतलब क्या होता है? मार्केटिंग मतलब किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस या बिजनेस को प्रमोट करना या फिर उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, जागरूकता पैदा करना अपनी टारगेटेड ऑडियंस के बीच में, ठीक है? टारगेटेड ऑडियंस क्या हुई? टारगेटेड ऑडियंस वो लोग होते हैं जो जिनको हम अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। मतलब वो सही ऑडियंस है हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, ठीक है? उसको हम कहते हैं टारगेटेड ऑडियंस। तो मार्केटिंग मतलब हुआ अवेयरनेस क्रिएट करना अमंग टारगेटेड ऑडियंस। तो डिजिटल और मार्केटिंग दोनों मिलकर क्या हुआ? जब हम किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या इंटरनेट कनेक्टेड प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग करते हैं या किसी प्रोडक्ट, बिजनेस या सर्विसेज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, जागरूकता पैदा करते हैं अमंग आवर टारगेटेड ऑडियंस, उसको हम कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है? डेफिनेशन सभी को क्लियर है?
कोई डाउट है इसमें? नो मैम। ठीक है, गुड। अब डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत ही ब्रॉड टर्म है, ठीक है, अम्ब्रेला टर्म है, कई सारे कंपोनेंट्स के लिए, कई सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं। क्या क्या आते हैं वो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि शायद पूजा या अदिति ने, किसी ने मेंशन किया था कि डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ भी आता है, सोशल मीडिया भी आता है, ईमेल मार्केटिंग भी आता है, अफिलिएट यस मार्केटिंग भी मैम, मैंने किया था। किसने? श्वेता ने? अच्छा, यस श्वेता, मैम। गुड। तो इसके अलावा जैसे आपने बताया एसईओ होता है, अफिलिएट मार्केटिंग होता है, ईमेल मार्केटिंग होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, ये 4 एलिमेंट्स हो गए। इसके अलावा और कोई एलिमेंट है जो इसमें आता है डिजिटल मार्केटिंग में? कोई बताएगा और कौन से एलिमेंट्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं? एसईओ शायद लोकेंद्र ने भी बताया था। इसके अलावा और कुछ? फनल होता है एंड ऑल्सो ad creation, content creation is also part एड of it. क्रिएशन, ओके, एड क्रिएशन हम सर्च इंजन मार्केटिंग बोल सकते हैं उसको। या इसके content अलावा creation ये साथ में। आपका वॉइस क्लियर नहीं है अदिति, थोड़ा सा तेज बोलेंगे तो मुझे सुनाई देगा शायद। content creation, कंटेंट क्रिएशन, यस करेक्ट, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग में आता है, वेरी गुड। इसके अलावा और कोई एलिमेंट? emailing, cold emailing, ईमेल मार्केटिंग, यस। कैंपेन 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 क्रिएशन, यस, वो सर्च इंजन मार्केटिंग में आ गया। एसएमएम, यस शिवा। सोशल मीडिया मार्केटिंग, यस, वेरी गुड। सो इससे मैम क्या है मैम? एसएमएम इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। तो देखिए हम इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं। ऐसा समझिए कि मेरा कोई ऑफलाइन बिजनेस है, ठीक है, अब मुझे उसको ऑनलाइन स्टार्ट करना है, ठीक है, मुझे ऑफलाइन से ऑनलाइन में स्विच करना है या फिर ऑफलाइन भी रहने देना है और ऑनलाइन में नया स्टार्ट करना है। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बिजनेस है मेरा ऑलरेडी, ठीक है, प्रोडक्ट भी सोचा हुआ है, सर्विसेज भी सोचे हुए, प्राइस, एवरीथिंग इज क्लियर, राइट, बट सब कुछ सेट है, सब क्लियर है, बस अब मुझे उसको ऑनलाइन एस्टेब्लिश करना है। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे स्टार्ट करेंगे? मैं पूछती हूँ, आप लोग बताइएगा। नैन्सी, आप देंगे इसका आंसर? इसको क्या करना है मैम? ऑफलाइन बिजनेस है, उसको ऑनलाइन स्टार्ट करना है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे स्टार्ट करोगे आप? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टीजमेंट? नहीं, डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट तो नहीं हो सकती। और कोई बताएगा क्या कर सकते हैं? यस मैम, उसके लिए एक डोमेन चाहिए, एक वेबसाइट चाहिए और उसे प्रोडक्ट चाहिए, उसके बाद मार्केटिंग करेगा उन सब का। यस, डोमेन चाहिए। तो डोमेन क्या होता है? जिससे Domain- ब्रांड को सर्च किया जा सकता है। ओके, देखिए हमको क्या चाहिए? डोमेन प्रेजेंस ओवर सोशल मीडिया एंड गूगल माय बिजनेस, यस शिवा, करेक्ट। देखिए यदि हमको कोई भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है या तो हमारे पास सोशल मीडिया प्रोफाइल होनी चाहिए, सोशल मीडिया पर हमारा पेज होना चाहिए, ठीक है, या फिर हमारी पास कोई वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक चीज हमारे लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी हम अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बताना चाहेंगे तो लोग उसके बारे में सर्च करना स्टार्ट करेंगे, है ना। जैसे हमको भी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बताते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो उसकी वेबसाइट पर मैम, जाके सर्च। हाँ जी, पूछिए। कौन है? मुझसे ना आप पूछ रहे ना, आप हमसे कुछ पूछ रहे हैं ना, मुझे समझ आ रहा है, फिर से आप समझाइए। क्या नहीं समझ आया आपको? कुछ नहीं मैम आया समझ में, आप एक बार भी नहीं पूछ रहे प्रिंस आया कि नहीं समझ में, बीच में सब ये बोल रहा है देखिए, तो मैं फिर हम अलग अलग सबसे पूछूंगी नहीं, राइट। यदि आपको बीच में नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे पिंक कर दीजिए कि मैम ये चीज नहीं समझ में आई है।
मैं एक कोई एक बोलने देगा तो अभी तो समझाइए फिर से। क्या समझाइए फिर से, नहीं आया समझ में। क्या नहीं समझ में आया वो तो बताइए मुझे। कुछ भी नहीं आया कि ये मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है, और मार्केटिंग जैसे कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे, मतलब कैसे होगा। ठीक ठीक है, मैं समझा रही हूँ। ठीक है, देखिए डिजिटल मार्केटिंग क्या हुआ। डिजिटल मतलब इंटरनेट से जुड़े हुए कोई भी प्लेटफॉर्म, ठीक है, वो डिजिटल हो गया। मार्केटिंग मतलब जब हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं या जागरूकता पैदा करते हैं, ठीक है, जागरूक करते हैं जब लोगों को हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, वो हो गया मार्केटिंग, राइट। तो डिजिटल हम्म। मार्केटिंग क्या हुआ, जब हम इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग कर रहे हैं, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। मतलब कि हम्म। इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर जब हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज या बिजनेस की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं अमंग अवर टारगेटेड ऑडियंस, दैट इज नोन एज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अभी क्लियर हुआ डिजिटल मार्केटिंग का डेफिनेशन। अब क्लियर हुआ, पहले पूछ लेते तो खुशी मिलता। बाकी सबको भी क्लियर हुआ, किसी को यस कोई मैम। डाउट? आप ओके। आप मेरा नाम भूल जाते हैं, सबसे पूछे हैं, हमसे नहीं पूछे हैं। फ्रेंड्स, बीच बीच में ये नहीं बोलना है, ठीक है। यदि कोई क्वेरी है आप पिंग कीजिए मुझे चैट बॉक्स में, ठीक है, या फिर जब हमसे मैं पूछिए क्वेश्चन मैम यार। आप एक काम करिए ना, आप कंटिन्यू करिए, आप उसको पूछा पाछी जो भी क्वेश्चन है ना वो लास्ट में कर लेंगे। लास्ट में, ऐसे तो फिर यस, हो गया। हाँ, हाँ आप सबको अनम्यूट कर ठीक दीजिए, है, सभी को अनम्यूट कर दीजिए। लास्ट में हाँ कोई क्वेरी होगी टॉपिक के बाद जब करना, अब कोई कह रहा मुझसे नहीं पूछा, बुरा मानना है तो इसको आप आगे अच्छा बढ़ाइए, बाद अच्छा, में देखिए। ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए। सो डिजिटल मार्केटिंग के जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हम यदि हमको कोई भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट होंगे। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, या तो हमारे पास कोई वेबसाइट होनी चाहिए या फिर हमारे पास कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल होनी चाहिए, ठीक है, सोशल मीडिया प्रोफाइल या सोशल मीडिया पेज, राइट। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में इंटरनेट पर बात करेंगे तो लोग उसके बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सर्च करेंगे या सोशल मीडिया प्रोफाइल सर्च करेंगे, राइट। तो हमें यदि स्टार्ट करना है तो हम वेबसाइट से या सोशल मीडिया प्रोफाइल से स्टार्ट करेंगे। तो जब हम कोर्स स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग से, ठीक है, हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं वेबसाइट क्रिएशन से या वेबसाइट डिजाइनिंग, ठीक है। अब वेबसाइट डिजाइनिंग जो है वो हम किससे करेंगे, वर्डप्रेस पर, ठीक है। वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है, वर्डप्रेस के बारे में सुना होगा। वर्डप्रेस जो है एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है जहां पर हमको कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनको कोडिंग नहीं आती, ठीक है, तो वो कैसे डिजाइन करें, वो वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। वहां पर प्री डिजाइन टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस जो है, ओके, वर्डप्रेस जो है, वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, वेबसाइट को बना सकते हैं, ठीक है। यस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि हम विदाउट कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहां पर ऑलरेडी डिजाइन किए हुए टेम्पलेट्स होते हैं वर्डप्रेस पर, जिनको यूज करके हम वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ चीजें अभी, कुछ टर्म्स अभी समझ में नहीं आए, हम जब प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे इन सारी चीजों का तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ, एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वर्डप्रेस पर वेबसाइट क्रिएशन से, ठीक है। वर्डप्रेस पर डिजाइनिंग के बाद नेक्स्ट क्या चीज आती है, हमको उसमें कंटेंट डालना होता है, ठीक है। कंटेंट क्या होता है, कंटेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में आपका कंटेंट जो है वो अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। तो अब वेबसाइट डिजाइनिंग कर ली, उसके बाद कौन सा पार्ट आता है, कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट मार्केटिंग, दैट इज नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का नेक्स्ट कंपोनेंट है दिस कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है। क्या होता है कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन मतलब जो भी हम अपने वेबसाइट पर कंटेंट डालते हैं, लिखते हैं,
या फिर कोई ऑडियो डाल दिया, कोई वीडियो डाल दिया, इमेजेस डाल दिए, ये सब कंटेंट में आएगा। और कंटेंट मार्केटिंग मतलब क्या हुआ? कंटेंट मार्केटिंग मतलब होता है जब हम इस कंटेंट को प्रमोट करते हैं, ठीक है, या हम इस पर एड कैंपेन चला दे, या हम किसी कहीं पर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जब इसको शेयर करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, अब कंटेंट मार्केटिंग हो गया, इसके बाद क्या आता है? नेक्स्ट आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली होता है हमारी वेबसाइट को सर्च इंजन पर उसकी विजिबिलिटी एनहांस करने के लिए, उसकी विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, है ना, हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिससे हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर लाने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? जहां पर भी ऑर्गेनिक वर्ड आया या ऑप्टिमाइजेशन वर्ड आया, इसका मतलब है कि हम फ्री ट्रैफिक लाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्री क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि हम यहाँ पर सर्च इंजन को कुछ भी पे नहीं करते हैं अपना ट्रैफिक लाने के लिए। ठीक है, हम बस सर्च इंजन की जो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स है वो फॉलो करते हैं अपनी वेबसाइट पर, और उसके थ्रू ट्रैफिक जो है वो अपनी वेबसाइट पर लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिर से मैं बता रही हूँ एसईओ की डेफिनेशन। ये क्या होता है? अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को इंक्रीज करना सर्च इंजन पर, ताकि जब लोग हमारे बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड को सर्च करें या किसी भी टर्म को सर्च करें सर्च इंजन पर, तो वहां पर हमारी वेबसाइट जो है रैंक करे टॉप पर, या फिर टॉप पेज पर एटलीस्ट रैंक करे। ठीक है, ये हो गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब नेक्स्ट क्या आता है? सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसको हम SEM बोलते हैं। ठीक है, सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है? आपने सर्च इंजन पर एड्स देखे होंगे, एड कैंपेन्स देखे होंगे, राइट? गूगल एड्स भी जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सर्च इंजन पर मार्केट या प्रमोट करने के लिए जो हम यूज करते हैं, दैट इज सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, सर्च इंजन मार्केटिंग के बाद में एक और किसने, श्वेता ने मेंशन किया था, अफिलिएट मार्केटिंग, राइट? अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है हम बोल सकते हैं रेफरल बेस्ड मार्केटिंग। ठीक है, रेफरल बेस्ड मार्केटिंग क्यों बोलते हैं इसको? जैसे मेरा कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, और किसी की वेबसाइट है जिस पर बहुत अच्छे से ट्रैफिक आता है, ठीक है, तो मैं उसके साथ बोल सकते हैं, मैं उसको ये बोलूंगी कि भाई आपकी वेबसाइट पर अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, मेरे प्रोडक्ट को आप अपनी वेबसाइट पर प्रमोट कर दो। ठीक है, आप उसको प्लेस कर दो अपनी वेबसाइट पर, और यदि आपकी वेबसाइट से कोई भी मेरा प्रोडक्ट खरीदता है तो मैं उसका आपको रेफरल चार्ज दे दूंगी, कमीशन दे दूंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कमीशन बेस्ड मार्केटिंग हो गई। ठीक है, या रेफरल बेस्ड मार्केटिंग हो गई। यस, वेरी गुड शिवा। प्रमोशन ऑफ समवन एल्सेस प्रोडक्ट, राइट? उसी को बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग, राइट? अफिलिएट मार्केटिंग के बाद नेक्स्ट आता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है? जब हम ईमेल के थ्रू मार्केटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा Amazon या फ्लिपकार्ट, ये सारी जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, वहां से जब आप शॉपिंग करते हो, ठीक है, तो शॉपिंग करते हो, आप अपना ईमेल एड्रेस, सारी डिटेल्स वहां पर फीड करते हो, राइट? जब आप यस लोकेश, आई विल एक्सप्लेन दिस। अफिलिएट मार्केटिंग भी मैं डिटेल में हम सारे जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ सबका। ठीक है, वन बाय वन फिर सबका डिटेलिंग करेंगे। ओके, तो जो ईमेल मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग मतलब हुआ कि जो ईमेल के थ्रू हम मार्केटिंग, हम देखते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू हमारे पास ईमेल्स आते हैं, ठीक है, या जब हम वहां पर अकाउंट बनाते हैं शॉपिंग करते टाइम, तो हम अपनी सारी डिटेल्स डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, नाम डालते हैं, एड्रेस डालते हैं। तो क्या होता है, जब भी कुछ स्पेशल ओकेजन हुआ या हमारा बर्थडे हुआ, तो हमारे पास पर्सनलाइज्ड ईमेल्स आते हैं, राइट? पर्सनलाइज्ड ईमेल कैसे? फॉर एग्जांपल, हाय
दिस इज योर बर्थडे, गेट 80% ऑफ ऑन दिस ब्रांड, राइट। तो क्या बोलता है वो कि आपका ये स्पेशल ओकेजन है और इस पर आपको हम 80% ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये स्पेशल ओकेजन है, इसमें ये शॉपिंग करेंगे ही करेंगे। यदि हम इनको ऑफर दे देंगे तो ये हमारी ब्रांड से ही ये परचेस करेंगे, हमारे यहाँ से ही इस चीज को परचेस करेंगे, राइट। तो ये एक तरीका हो गया ईमेल के थ्रू मार्केटिंग का। और ईमेल जो है वो सबसे अच्छा तरीका है अपने कस्टमर से रिलेशनशिप मेंटेन करने का या उनको रिटेन करने का, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है डिजिटल मार्केटिंग के, जिनका मैंने सिर्फ ओवरव्यू आपको दिया है। अभी हम वन बाय वन अब सारे डिटेल में स्टार्ट करते हैं समझना, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वेबसाइट क्रिएशन से, ठीक है, सॉरी वेबसाइट डिजाइनिंग, दैट इज वर्डप्रेस से हम स्टार्ट करेंगे। अभी जो ओवरव्यू देखा है, ओवरव्यू में किसी को भी यदि कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हो। हाँ, आप मुझे पिंग कर दीजिए, मैं आंसर कर दूंगी। अफिलिएट मार्केटिंग का डिटेल मैं आपको बता दूंगी। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है लोकेंद्र? अफिलिएट मार्केटिंग मतलब रेफरल बेस्ड मार्केटिंग, या फिर हम बोल सकते हैं कमीशन बेस्ड मार्केटिंग होता है ना। मतलब कि जब आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करते हो, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, आपका कोई वेबसाइट हो सकता है, आपका कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल हो सकता है, कहीं पर भी यदि आप अपने किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो और उसके बदले में जब आपको कमीशन मिलता है, ठीक है, सिर्फ प्रमोट करने के लिए कमीशन नहीं मिलेगा, यदि आपने प्रमोट किया और किसी ने उसको परचेज कर लिया उस प्रोडक्ट को आपके प्लेटफॉर्म से, तो आपको उसका कमीशन मिलता है। इसको बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग या फिर कमीशन बेस्ड मार्केटिंग, ठीक है लोकेंद्र, क्लियर हुआ ये? मैम अगर जैसे कि मैं सही समझा हूँ तो मतलब हम अपने 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 बिजनेस को हम हाँ। मार्केटिंग किसी और के सोर्स पर, प्लेटफॉर्म पर, वेबसाइट पर हम उसको अपना मार्केट थ्रू करते हैं, तो उसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। उसके लिए मैम जैसे सपोज करो मेरे पास एक वेबसाइट है जो सर्विस कराती है प्रोवाइड, और उसके हाँ। लिए हम उसको हमने अपना ऐड लगाया दूसरी ही वेबसाइट पर, तो उसके लिए हाँ। हमें प्रोसेस क्या करना पड़ता है? थोड़ा डिटेल बताएंगे। जैसे उससे हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा कि भाई हाँ। आपकी वेबसाइट है, हमें अपना एक ऐड हाँ। लगवाना है अपने आपकी वेबसाइट पर, तो ये हाँ। ये करना होता है। प्रोसेस क्या होता है इसका? नहीं नहीं नहीं, सुनिए, ऐड नहीं लगता है, वो सिर्फ एज अ प्रोडक्ट वहां पर दिखेगा और उसका लिंक दिखेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे जी जी। आप कई सारी वेबसाइट पर जब जाते हैं, वो वेबसाइट चाहे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नहीं हो, लेकिन आपको वहां पर वो दिखेगा कि ये प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट आप परचेज, और यदि आप उस पर लिंक पर क्लिक करके वहीं से परचेज कर लेते हैं, ठीक है, मतलब आप उसकी वेबसाइट पर नहीं है लेकिन किसी दूसरे की वेबसाइट से आपने परचेज किया, ठीक है, तो आपको तो सेम अमाउंट ही पे करना है, लेकिन वो जो वेबसाइट ओनर है उसको उस प्रोडक्ट के ओनर की तरफ से कमीशन मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया, उसने अपना जो ट्रैफिक था वो किसी दूसरे के प्रोडक्ट पर डाइवर्ट कर दिया, है ना, तो इसके लिए कमीशन मिल जाएगा, ठीक है, समझ आया? ओके, इट मीन्स कि हम अपनी वेबसाइट पर किसी का ऐड लगा रहे हैं और उसका ऐड अगर सेल हो गया, उसकी प्रोडक्ट हो या सर्विस हो सेल हो गई, तो हाँ। कमीशन उसको मिल जाएगा। और हमें क्या मिलेगा? आई वांट टू आस्क देम, हमें उसकी तरफ से पैसे मतलब कुछ मिलेगा? कमीशन मिल जाएगा, हाँ जी, हाँ जी, कमीशन मिल जाएगा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस, यदि आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, जैसे कि अमेजन का अफिलिएट प्रोग्राम चलता है ना, कई सारे प्रोग्राम चलते हैं, तो उसमें अमेजन अफिलिएट करके एक होता है, वहां पर आप अपना अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने के बाद क्या करना है, अमेजन का कोई भी प्रोडक्ट उठा के आप अपनी वेबसाइट पर उसका लिंक पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लिंक पेस्ट डाल देंगे। यदि किसी ने वहां से परचेज कर लिया तो उसका जो कमीशन आपके अमेजन के अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है? ठीक मैम, थैंक यू, अंडरस्टूड या क्लियर। ओके ओके, गुड। नेक्स्ट है वन सेकेंड, हाँ, तो व्हाट्सएप पे जो बिजनेस का इसमें कैटलॉग सब डालते हैं, तो दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट?
व्हाट्सएप पर जो कैटलॉग डालते हैं वो ऑर्गेनिक में आएगा, और उस पर व्हाट्सएप पर जो एडवर्टीजमेंट हम करते हैं वो पेड एडवर्टीजमेंट कहलाएगा, बट ये अफिलिएट नहीं हुआ। ठीक है, ओके। ओके। और कोई क्वेश्चन है आप इससे बोल रहे रिलेटेड? हो कि एनीथिंग आई वांट टू सेल यू नीड वेबसाइट, आप ऐसा बोल रहे हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि कुछ भी सेल करना है तो आपको वेबसाइट चाहिए। मैं बोल रही हूँ, मैं आपको अफिलिएट मार्केटिंग बता रही हूँ कि कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करके यदि आप किसी और की प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं उसको हम अफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मैं व्हाट्सएप पे आपका प्रोडक्ट भेज रही हूँ, तो दैट इज कॉल्ड अगेन? दैट इज ऑल्सो अगेन, यस, दैट इज अफिलिएट मार्केटिंग। ओके ओके ओके, गॉट ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ईमेल करके कोई प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं क्या? ईमेल करके कोई प्रोडक्ट बाय अभी तक तो मैंने नहीं देखा ऐसा। यदि किसी कोई ऐसा सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज तो ईमेल नहीं करके नहीं तो नहीं, ईमेल प्रोडक्ट आप करके नहीं हाँ मैम, ईमेल करके हेलो मैम, कैंपेन चला सकता है, मतलब आपका एडवर्टाइजमेंट चला सकता है, बट हाँ, मेरा अभी एडवर्टाइजमेंट कर सवाल हो रहा है, सकते सिक्योर दूसरा वन। कोई क्यों बोल हाँ, रहा है? दैट हाँ इज नॉट ए सिक्योर वन। हाँ हाँ हाँ, यस, हेलो मैम, हाँ जी, हाँ जी प्रिंस बोलिए। जब मेरा बारी आता है तो बीच में सब बोलने लगता है। हम बोले हैं किसी के एक बीच में? इधर झगड़ा नहीं करना है आपको, ठीक है? मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, सबको, ये सबकी क्लास है तो सब बोलेंगे ना, एक एक करके हाँ मैं तो सबका सुन रही हम हूँ। आपसे हाँ, बात कर रहे हैं अभी तो कोई बोलिए, नहीं बोलना चाहिए। बोलिए, हम आप मैम बोलिए। बोले हैं कि जैसे कि कोई प्रोडक्ट के बारे में हम लोग सर्च करते हैं तो गूगल के नीचे कुछ लिखा आता है उसके इंग्लिश में और हिंदी में, हम्म, तो उसका हाँ मतलब जी, हाँ वो जी, कैसे बोलिए। होता है, वो हम लोग सीखेंगे क्या? वो हम लोग सीखेंगे क्या? गूगल पे सर्च करते हैं तो इंग्लिश और हिंदी में लिख के आता है। एक सेकेंड। मतलब जैसे कि हम लोग कुछ सर्च करते हैं मैम प्रोडक्ट ये के बारे में ऑर्गेनिकली तो जो उसका सर्च होता है डिटेल्स ना, आता उसके है। बारे में पूछना चाह रहे एक हैं, एसईओ के सेकेंड, बारे में। नहीं नहीं, लोकेंद्र एक मिनट, मुझे उनका क्वेश्चन समझने दीजिए। हाँ प्रिंस बोलिए। मैम जैसे कि हम लोग कोई प्रोडक्ट के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो गूगल पर उसका सर्च करते हैं अच्छा, हाँ मतलब जैसे समझ गई। कि ओके ओके, समझी समझी, अभी समझी। इंग्लिश और हिंदी में वो कंटेंट आता है, वो देखिए, हाँ वो मैं बताती हूँ वो कैसे आता है। वो हम्म, जरूरी नहीं है कि सेम वेबसाइट से आया हो। किसी ने वेबसाइट में हिंदी का कंटेंट डाला है तो एआई या फिर सर्च इंजन जो है वहां से फैच कर लेता है डिटेल। किसी ने इंग्लिश में कंटेंट डाला है तो वहां से फैच कर लेता है, ठीक है? तो वो अलग अलग वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? यदि आपने अपनी वेबसाइट पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में डाला है और उसको ऑप्टिमाइज किया है प्रॉपरली, तो आपका भी कंटेंट उस पर आ सकता है, ठीक है? तो इंग्लिश हिंदी का कॉन्सेप्ट वो है यहाँ पर, तो ठीक मैम है? जैसे कि हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं और उसमें डालते हैं तो अगर हम्म, कोई सर्च मारेगा तो वेबसाइट से वो आता है कि उसके लिए अलग से फिर वो डालना होगा कुछ नहीं नहीं, करके? वेबसाइट से ही आता है। वेबसाइट से ही वो अपने आप हाँ मतलब जी, आ जाता है कि? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके, ठीक है, क्लियर है? और कोई एक मिनट, और कोई डाउट? मैम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी तो एक चीज होती है, राइट? यस, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी नया कॉन्सेप्ट है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को ऐसे बोल सकते हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर वो पीपल होते हैं, वो लोग होते हैं जो मास को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर उनके मास एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई सेलिब्रिटीज हुए, है ना, लाइक अमिताभ बच्चन, राइट? तो वो जो भी, यदि वो किसी प्रोडक्ट का ऐड कर दें, ठीक है, उसको प्रमोट कर दें, तो उनके जो फैन फॉलोइंग है वो उसको परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अभी आप लोगों ने देखा होगा माइक्रो इन्फ्लुएंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा अभी बढ़ गया है। सुना है यूट्यूब वगैरह माइक्रो पे, इन्फ्लुएंसिंग के बारे में? या यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे जो हाँ, मैम थोड़ा करेक्ट। डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बता रही। देखिए, माइक्रो इन्फ्लुएंसर जो है, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आपने कई सारे ऐसे ग्रुप, पेजेस या अकाउंट्स देखे होंगे जो सेलिब्रिटीज नहीं हैं, सिर्फ उनके अकाउंट पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, और जो भी कंटेंट वो लोग शेयर करते हैं उसपे बहुत सारे लाइक्स आते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे लोग हैं
जिनका कंटेंट लोग देखना या पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है, इनको कहते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मेरा कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, और मुझे उसकी मार्केटिंग करवानी है। अब मैं यदि अमिताभ बच्चन से करवाना चाहूँ तो हर किसी के लिए तो पॉसिबल नहीं है, सबसे पहले तो उनसे बात करना ही पॉसिबल नहीं है, और यदि बात हो भी गई तो बजट हाई फाई होगा, राइट। तो जरूरी नहीं है हर कोई अफोर्ड कर सके। बट माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, जो ऐसे अकाउंट्स है या ऐसे पेजेस है जिन पर फॉलोअर्स ज्यादा हैं, हम उनसे डायरेक्टली डीएम करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको मैसेज करके, डायरेक्ट मैसेज करके हम उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके कुछ फिक्स प्राइसेस होते हैं कि इतने प्राइस में आपका ये शेयर हो जाएगा हमारे पेज पे या अकाउंट पर। तो ये जो हुआ, ये जो प्रोसेस किया हमने, इसको बोलते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है, या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। क्लियर हुआ, समझ में आया सभी को? इट मीन्स मतलब इसकी जगह हम जो जो मार्केटिंग वाले होते हैं, जो ओरिजिनल रियल होते हैं इन्फ्लुएंसर, उनकी जगह जो अदर पेजेस बनते हैं उनके नाम पर, उनको उनसे डील कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मतलब कि उनके पास, जैसे मेरा कोई पेज है, मैंने कोई अपना सोशल मीडिया पेज बनाया और वो उस पेज पे बहुत सारे फॉलोअर्स आ गए। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं दूसरों के कंटेंट को या प्रोडक्ट को या सर्विसेज को अपने पेज पर प्रमोट करना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। ये हो गया माइक्रो इन्फ्लुएंसिंग। क्लियर हुआ? ओके ओके इसी को स्पॉन्सरशिप्स कहते हैं। हाँ, स्पॉन्सरशिप भी, यस, ओके, वो भी बोल सकते हो, राइट। ओके, और कोई डाउट चार्जेस किसी को? ज्यादा रहेगा मैम? हाउ इट वुड बी? सॉरी, उनका मैम चार्जेस मेरा ज्यादा एक रहेगा? डाउट है। चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, सबके चार्जेस डिफरेंट होते हैं। हम कोई फिक्स चार्ज नहीं बोल सकते कि इसका ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, बट हम पता कर सकते हैं जब कोई भी प्रोडक्ट है, कितना प्रोडक्ट है, कितनी हमको व्यूज चाहिए, उसके ऊपर अलग अलग चार्जेस रहते हैं, तो सबके मैम अलग। एक डाउट। हाँ जी प्रिंस, बोलिए। मैम जैसे कि फ्लिपकार्ट पर हम लोग देखते हैं कि मतलब हाँ दूसरा ब्रांड का बुक या कोई भी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पर मिलता है। हाँ तो हाँ जैसे कि हम एक एक ब्रांड बनाए और फ्लिपकार्ट पर हम उसको शेयर करना चाहते हैं, उस मतलब जैसे कि हम चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पर भी बिके। तो हाँ हाँ सबसे हाँ पहले हम फ्लिपकार्ट को मतलब ईमेल के द्वारा मैसेज करेंगे या बात करेंगे, मतलब कैसे क्या, मतलब नहीं ये नहीं नहीं समझ ही नहीं, नहीं आता है। हाँ हाँ, वो मैं बता रही हूँ, इसको ई कॉमर्स मार्केटिंग बोलते हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है, आपको फ्लिपकार्ट पर, जैसे कि अमेजन पर होता है वैसे ही फ्लिपकार्ट पर भी होता है, आपको वहां पर अपना एक सेलर अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। सेलर हाँ अकाउंट बनाने के बाद फिर वहां पर आपको अपने, मतलब आपके बिजनेस की सारी डिटेल्स देनी पड़ती है। वहां पर आपका जीएसटी नंबर जरूरी होता है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी डिटेल्स लगती है, ठीक है, बिजनेस की डिटेल्स लगती है। वो सारा डालने के बाद फिर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी है आपका, वो वहां पर आप अपलोड कर देते हैं, ठीक है, तो मैम इमेजेस जैसे कि के साथ। जैसे हाँ कि जी, जैसे कोई भी जैसे कि कोई भी वेबसाइट है तो वो ऑप्शन देता है कि हाँ हमारी वेबसाइट पर कोई आके अकाउंट क्रिएट करके अपना प्रोडक्ट बेच सके। हाँ, अमेजोन पर होता है, ये फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। उसके अलावा और भी सारी वेबसाइट्स हैं, वो देखनी पड़ेगी कौन सी वेबसाइट पर अवेलेबल है। सभी पर अवेलेबल नहीं होता, कुछ कुछ मीशो जैसे वगैरह पर अवेलेबल है शायद मेरे ख्याल से। हाँ, वो आपको हाँ उस पता पर तो करना होगा ही। पड़ेगा और किस पर अवेलेबल है। हाँ, मीशो पर भी है, यस, मीशो पर भी है। मतलब मैम जितना बड़ा ब्रांड है, जितना बड़ा वेबसाइट है, उस पर तो होगा ही, छोटा मोटा पर नहीं होगा जो सिंगल हाँ हाँ मतलब हाँ, डील। करेक्ट, यस यस। सिंगल के लिए मैम छोटे मोटे पे करने लैंडिंग। में कोई फायदा भी नहीं है। हाँ सही है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? मैम नैन्सी वो, कुछ पूछ। हाँ हाँ मैं क्या बोल रही हूँ, वेबसाइट का जरूरत नहीं है आपको, एक टर्मिनोलॉजी बोल रही हूँ मैं, लैंडिंग पेज करके अभी बहुत सारा ऐसे हाँ ट्रेंडिंग हाँ में। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, लैंडिंग पेज भी हम देखेंगे। लैंडिंग पेज क्या होता है? लैंडिंग पेज एक स्टैंड अलोन वेबसाइट हम बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि किसी एक गोल के लिए डेडिकेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमको लीड्स क्रिएट करनी है ईमेल के थ्रू, ठीक है, तो हम वो कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमको फोन नंबर्स चाहिए, ठीक है, तो हम, बट यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट होती है कि हमको, जब हम किसी का डेटा ले रहे हैं उसके बदले में हमको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा वहां पर, या तो हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं या हम कोई फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कर दे, ऐसा कुछ भी, या फिर परचेसिंग के लिए वो लैंडिंग पेज हो, ठीक है।
तो लैंडिंग पेज जो है वो स्टैंड अलोन वेबसाइट होती है, मतलब सिंगल पेज वेबसाइट हम बोल सकते हैं, ठीक है, जिस पर हम सिर्फ एक गोल के लिए काम करते हैं, ठीक है, उस पर कोई और डाइवर्जन नहीं होता। ये हम बनाएंगे भी और देखेंगे भी कि कैसे होता है ये प्रैक्टिकली, बट वो भी यहाँ पर आपका काम कर सकता है। वेरी गुड मैम। हाँ जी प्रिंस बोलिए। मैम जैसे कि कोई भी वेबसाइट हम लोग बना लिए, हम जैसे कि एक वेबसाइट बनाए थे, मतलब तो मतलब ऐसे ही मतलब एंजॉय के लिए, तो वो कुछ दिन सर्च में आ रहा था, उसके बाद नहीं आया। तो मुझे मतलब कुछ कोई एक इंसान बोला कि जैसे कि हम लोग वेबसाइट बना लेते हैं तो उसको 1 साल पर, नहीं तो 6 मंथ पर, नहीं तो 1 मंथ पर उसको कुछ करना पड़ता है, जिससे वो मतलब कभी गायब ना हो। हाँ क्योंकि जो हाँ गूगल कभी कभी रिफ्रेश होता है तो वो मतलब हाँ कोई कोई चीज डिलीट कर देता है। हाँ हाँ, एक्चुअली क्या होता है, गूगल की एल्गोरिदम्स भी अपडेट होती रहती है, और दूसरा आपको डोमेन होस्टिंग रिन्यू करते रहना पड़ता है, ठीक है। यदि आपने 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए या 2 साल के लिए डोमेन होस्टिंग परचेज किया है, तो 2 साल के बाद आपको ईमेल आता है, उसके लिए नोटिफिकेशन आता है, बट आपको वो वापस से रिन्यू करना पड़ता है। रिन्यू करना पड़ता है मतलब उसके लिए पे करना पड़ता है दोबारा से, ठीक है। तो मैम जैसे कि मतलब जब मेरा जो हम बाई करेंगे तो वो खत्म होने वाला रहेगा, तो पहले ईमेल करेगा गूगल की ये हाँ आपका खत्म वाला है, आप पे करके फिर से ले सकते हैं, नहीं तो हाँ आपका डिलीट भी हो सकता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो आपके पास मैम उस तो कंपनी से ईमेल आ जाता है। जैसे कि मैम मेरा नाम प्रिंस है, तो दुनिया में तो हर हर लोग का प्रिंस नाम, मतलब बहुत लोग का प्रिंस नहीं नाम नहीं, होगा। आपकी तो आपकी डिटेल्स होती है उनके पास, जब आप परचेज करते हो ना डोमेन होस्टिंग, तो जिस मैम ईमेल वो आईडी नहीं, से आपने परचेज किया। जैसे कि हाँ हम जी लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं, हम लोग चाहते हैं कि मेरा मतलब फर्स्ट में आए, तो उसके लिए हाँ, उसमें तो कुछ इसके सेटिंग लिए करना प्रिंस, पड़ता है। उ- हाँ हाँ उसमें कुछ सेटिंग करना पड़ता है, या यूनिक नेम चाहिए। हाँ हाँ हाँ, इसके लिए तो अपन है ना मैम एसईओ हाँ यूज कर सकते हैं, पेज यस रैंकिंग। करेक्ट, यस यस, तो हम एसईओ यूज कर सकते हैं। यूनिक नेम एक्चुअली क्या होता है कि आपको यूनिक नेम ही मिलेगा हमेशा। आप यदि किसी और का प्रिंस नाम से डोमेन होगा, तो वो डोमेन आपके पास अवेलेबल होगा ही नहीं, वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो और कभी भी डुप्लीकेट डोमेन अवेलेबल मिलेगा ही नहीं आपको, तो यहाँ पर आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि प्रिंस नाम से है तो आपको कुछ और प्रिंस के आगे लगाना पड़ेगा, तभी वो डोमेन आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। जी मैम। ओके, तो जी ये आज जो है हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था। नेक्स्ट सेशन से हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किससे स्टार्ट करेंगे हम? वर्डप्रेस से, ठीक है। तो थोड़ा सा वर्डप्रेस की थियरी हम पढ़ लेते हैं कि वर्डप्रेस क्या होता है, और नेक्स्ट सेशन से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। यस मैम। नैन्सी। हाँ प्रिंस बोलिए। मैम जैसे कि ये जो लोकेंद्र भाई है और शिवा भाई है, ये लोग तो मतलब थोड़ा ज्यादा जानते हैं, तो हमको कुछ पता नहीं है, मेरा एज 15 साल है, तो ये लोग आगे आगे बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम नहीं सीख पाएंगे। देखिए ऐसा कुछ मैं नहीं है भाई, सबको एक बढ़िया जैसा सीखो, नहीं आप नहीं भी सीख सकते हो, उसमें कोई नहीं दिक्कत नहीं, नहीं है। आप ना, एक मैं बताता हूँ सेकेंड, थोड़ा सा, मैम बता देंगे आपको। हाँ उसमें ना एक थोड़ा सेकेंड यूट्यूब पे रुकिए। सर्च मारो अपनी क्वेरीज, बाकी नहीं जो नहीं, मैम सीखेंगे आपको बड़ी सिखा देंगी। एक सेकेंड, देखिए मैं सबको एक जैसा ही सिखाऊंगी, मैं सबके क्वेश्चंस भी सुन रही हूँ, सबके आंसर्स भी कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस इसलिए पूछती हूँ ताकि आप लोग का इंटरेक्शन रहे, आप लोग भी रहो क्लास में, ठीक है। यदि क्लास इंटरैक्टिव नहीं रहेगी तो आधे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर सो जाएंगे, राइट। तो इंटरैक्टिव होना चाहिए सेशन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी कुछ भी, जब मैं पूछ रही हूँ तभी आपको बोलना है, अदरवाइज सब लोग चुप हैं, राइट। तो ये मैम नहीं होगा जैसे कि कि कोई नहीं सीख पाएगा मैम कोई। हाँ जी, जैसे कोई कि मार्केटिंग से रिलेटेड कोई लोकेंद्र भाई। क्वेश्चन है फ्रेंड्स? डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका? मैम एसीओ के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ जी, एसईओ के बारे में, ठीक है। एसईओ क्या होता है? एसईओ फुल फॉर्म क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जहां पर भी ऑप्टिमाइजेशन वर्ड आया, इसका मतलब आपको ये समझना है कि हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक को अपने वेबसाइट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक ट्रैफिक जी मतलब हुआ फ्री ट्रैफिक, ठीक है। फ्री ट्रैफिक मतलब कि हमको यहाँ पर सर्च इंजन को
कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है, कोई पेमेंट नहीं करना है। हम सिर्फ जो सर्च इंजन की एल्गोरिदम्स है, टाइम टू टाइम एल्गोरिदम्स चेंज होते रहते हैं, तो हम उन एल्गोरिदम्स को फॉलो कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। उन एल्गोरिदम्स को जी फॉलो करके प्रॉपरली हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, और इसलिए सर्च इंजन खुद हमारी वेबसाइट को रैंक करता है सर्च इंजन पर, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती समझ है गए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन किसी का? बाकी प्रेज ना आप ना ये मैम के ट्यूशन के साथ साथ ना आप थोड़ा हाँ, लोकेश प्लीज हम यूट्यूब और इस ब्लॉग टॉपिक हिंदी पे में बात काफी नहीं आते हैं वो करेंगे, वेबसाइट। ठीक है इस ठीक है। टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी, ओके। हाँ, इसके अलावा और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है डिजिटल मार्केटिंग मैम से कोई क्वेश्चन? मैम ये जो सिलेबस है, हाँ हाँ ये पूरा क्या क्या है इसमें? जैसे हमने जो अभी बताया आपने 3-4, हाँ उसके हाँ अलावा क्या इसमें जैसे एआई का कुछ इस्तेमाल है क्या हम्म। इसमें? वीडियो एडिटिंग का भी कोर्स है क्या इसमें? कुछ और भी स्पेशल चीज है तो हमको बताएं थोड़ा वो सा। मैं बता देती हूँ आपको। एईओ और जीईओ ऑप्टिमाइजेशन भी इसमें रहेगा, और उसके ओके। अलावा हम कैनवा का यूज करके जो हम्म बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग है वो हम्म हम देखेंगे। बहुत ज्यादा डेप्थ में तो नहीं, बट कैनवा को हम्म यूज करके जो हम एडिटिंग कर सकते हैं इमेजेस की, वीडियोस की, वो हम हम्म देखेंगे। एआई का यूज यस कुछ हद तक, जैसे कि चैट जीपीटी हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, या फिर कौन से टूल्स है वो मैं आपको बता दूंगी, कि जैसे एड हम्म कॉपीज क्रिएट करने के लिए हम टूल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे पेड है, कई सारे फ्री टूल्स है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो हम हम्म कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैम ओके। हाँ, और कोई क्वेश्चन सुरेश? जो जो जी कैनवा है, प्रिंस एक मिनट। हाँ हाँ सुरेश बोलिए। मैम जैसे कि यूट्यूब चैनल की क्रिएशन का जो वो है, हम्म। उस पे थंबनेल हो गया, वो ये हम्म, हाँ, बैनर हो गया, सारी ये सब चीजें भी कवर डिजाइनिंग। रहेंगी। हाँ, हाँ तो जी हाँ उसमें कवर रहेगा पूरा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके। और एक मतलब एक तो होता है डिजिटल मार्केटिंग, एक होता हाँ है एआई से रिलेटेड जो डिजिटल मार्केटिंग होता है। हाँ 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 जी बोलिए। शायद शायद वेबसाइट भी होता है उस टाइप के। हाँ 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 हाँ, जी, तो उस टाइप वो का मैं भी आपको कुछ बता बताएंगे दूंगी। कि उसमें हाँ जी, वो मैं आपको सिर्फ एज ए बता नॉलेज दूंगी कि नॉलेज। ये टूल। हाँ जी मैं नॉलेज आपको दे दूंगी उसके बारे में, ठीक है। हाँ जी, यस प्रिंस जी। बोलिए, क्या बोल रहे थे? मैम जैसे कि जो यूट्यूब है, हम्म। तो यूट्यूब में मतलब सुने हुए हैं कि जैसे कि अगर उस पर हम लोग क्रिएट चैनल करके उसको वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसको मतलब उसका प्रमोशन के लिए जो गूगल एड्स होता है जिस पर हम लोग वीडियो का एड्स लगाते हैं, हम्म। तो उसके थ्रू ही सिर्फ प्रमोशन हो सकता है यूट्यूब का, कि मतलब बहुत सारा थ्रू है कि हाँ उस पर सब्सक्राइबर, वॉच टाइमिंग और मोनेटाइजेशन मतलब हो सकता है, और तरीका से यह मतलब वही एक तरीका है गूगल एड्स का। एड्स के थ्रू भी कर सकते हो आप, और ऑर्गेनिकली भी कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करके। ऑप्टिमाइजेशन और मार्केटिंग दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं सभी प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक मैं है। बहुत बहुत डिजिटल मार्केटिंग जैसा वेबसाइट बनाता है जिस पर बोलता है कि हम सब्सक्राइबर देंगे, आपका चैनल प्रमोशन करेंगे, तो अगर उस पर हम मतलब जो रियल वेबसाइट है वो अगर उससे हम पेड हेल्प वो लेंगे। पेड सर्विसेज है, वो पेड सर्विसेज है। तो जैसे वो सब्सक्राइबर्स बढ़ाना, फॉलोअर्स बढ़ाना, उसकी बात कर रहे हो आप फ्रेंड्स? जी हाँ, वो अलग अलग पेड सर्विसेज रहती है, वो लोग परचेस तो करते हैं, बट आप ये देखिए कि वो जेन्युइन ऑडियंस नहीं है आपके पास, राइट। यदि आपने परचेज कर भी लिया, मान लो मैंने हम्म फेसबुक पेज पे फॉलोअर्स परचेज कर लिए, लेकिन मेरी रियल ऑडियंस तो नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है, ठीक है। दूसरे ऑडियंस को दिख जाएगा कि हाँ इतने फॉलोअर्स है, बट आपके पास एंगेजमेंट कैसे आएगा? एंगेजमेंट तो तभी आएगा जब तो आप मैम गुड क्वालिटी कंटेंट वहां पर शेयर करो। हाँ, तो मैम जैसे कि तो ये तरीका है कि मतलब जो ओरिजिनल हम ला सके अपने हाँ चैनल पर, हाँ हाँ तो अगर हम मेहनत करेंगे मतलब कोई वेबसाइट पर मतलब ऐसे ही डिजिटल में, तो वो हम ओरिजिनल सब्सक्राइबर या वॉच टाइमिंग पा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो वो लोग हम सीखेंगे मैम आगे। हाँ जी हाँ जी।
ठीक है? ठीक है, ओके ठीक है। ओके, तो ये सारी चीजें रहेंगी आपके पास, जो हम सिलेबस, हाँ रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा नैन्सी, पोर्टल पर आपको अवेलेबल रहेगा, हम लोग अपलोड कर देंगे। और दूसरा सिलेबस भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? मैम पोर्टल हमको नहीं मिला है। पोर्टल ठीक है, वो आपको सेंड कर देंगे सर, कि पोर्टल का लिंक क्या है, और दूसरा वहां से आप कैसे रिकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हैं वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? ग्रुप में आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेशन से फिर स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। वर्डप्रेस के बारे में आप लोग भी थोड़ा थोड़ा जहाँ से भी जो भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ के आइएगा। फिर नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिकल करेंगे और उसको थियोरी भी समझेंगे कि क्या है वर्डप्रेस, ठीक है? मैम जो आप बोले हैं कि पढ़ के आइएगा, वो एक बार आप लिख के भेज दीजिए कि क्या पढ़ के आना है। वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट को कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है? विदाउट कोडिंग, कोडिंग के बिना कैसे हम मैम लिख वेबसाइट को के डिजाइन कर भेज सकते हैं, ये कहीं पर मैं लिख कर लिख नहीं दी, आपको खुद से पढ़ के आना है। अभी आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको ये होमवर्क लिख कर दिया जाएगा, सिर्फ वेबसाइट डिजाइनिंग पढ़ के आना है, इसमें क्या लिखने वाली बात है? नहीं मैम, उसका कहना ओके है कि कौन सा मतलब पढ़ना है नेक्स्ट क्लास के लिए, वैसा। वही मैं बता रही हूँ, वेबसाइट डिजाइनिंग है, इतना तो आप ओके लोग ध्यान रख ओके मैम। सकते हैं, राइट? है ना, हम ओके इतने यस मैम, छोटे ओके, बच्चे सॉरी नहीं हैं सॉरी अब। सॉरी यस, सॉरी चलिए। मैम। चलिए ठीक है, तो आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से सीरियसली थोड़े से मैच्योर बच्चों की तरह, बड़ों की तरह थोड़ा सा हम बिहेव करें क्लास में, और प्रैक्टिकल स्टार्ट करें, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट।